सभी सीएससी के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत अच्छी खबर ये है कि झारखंड राज्य की पहल आधार पंजीकरण करना होगा आसान। अब प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से पंचायत भवन में मिलेंगे आम लोगों को आधार की सेवा। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में आप सभी को ये बताए गए थे कि झारखंड में जो है बहुत जल्द जो है आधार सेंटर स्टार्ट होने वाला है पंचायत भवन में। तो ये बात लगभग एक सप्ताह पहले वो वीडियो बनाए थे और कल के डेट में जो है एमयू साइन हो चुका है आधार सेंटर के लिए। अगर आप झारखंड के रहने वाले हो, झारखंड के एक वैली हो, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें ढेर सारी जानकारी मिलेगा आप सभी को। जो इम्पोर्टेंट होगा, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो देंगे। साथ में अगर आप अदर्स स्टेट के हो तो आप भी देख सकते हो, क्योंकि ये सीएससी से दे रहा है ये आधार सेंटर। तो सीएससी का क्या क्या मैंडेटरी बता रहा है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। कल के डेट में ढेर सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज आया है कि आधार सेंटर जो काम शुरू होने वाला है झारखंड के सभी ग्राम पंचायत में, और कुछ पंचायत में स्टार्ट भी हो गया है। यहाँ पर देखो एक और पेपर कटिंग है। अब झारखंड के हर पंचायत भवन में बनेगा आधार कार्ड। तो इसका न्यूज हम आपको एक सप्ताह पहले दिए थे कि आधार कार्ड का काम झारखंड में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हालांकि यूपी में भी बहुत दिन पहले ये न्यूज आया था, अभी तक चालू हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम झारखंड से हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आपके यहाँ स्टार्ट हुआ कि नहीं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ढेर सारे वैली उत्तर प्रदेश का भी है, उन लोगों की भी पता चले कि उधर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ या हो चुका है कुछ कुछ पंचायत में। तो चलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब तो आप सभी को पता होगा, ये पेपर में ढेर सारे न्यूज पेपर में आया है। तो इन सब के बारे में हम अभी छोड़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं। सीएससी झारखंड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में आओगे तो कल के डेट में यहाँ पर ट्वीट किया गया है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कॉमन कॉमन सर्विस सेंटर CCSPB एंड डिपार्टमेंट ऑफ IT ई गवर्नमेंट्स इन झारखंड साइन MU साइन अप रिगार्डिंग इस्टेब्लिशमेंट परमानेंट एनरोलमेंट सेंटर। और ये कहाँ जाएगा? GP भवन, मतलब ग्राम पंचायत भवन में। तो ये इसके लिए MU साइन हो चुका है झारखंड सरकार की ओर से। तो चलिए सीएससी क्या क्या बता रहा है, क्या क्या आपके पास होना चाहिए अगर आप एक वैली हो, किस प्रकार से आप आधार का काम ले सकते हो। क्योंकि लगभग 3 से 4 साल से ढेर सारा वैली परेशान हो चुका है आधार सेंटर लेने के चक्कर में। ढेर सारे वैली जो है अपना पैसा भी बर्बाद किया है आधार सेंटर के चक्कर में। तो यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगा। इसका जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप यहाँ पर आ जाओगे, पढ़ लीजिएगा, नीचे आएंगे जो इम्पोर्टेंट है वो बताएंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर ग्राम पंचायत में अगर आप शिफ्ट हो जाते हो, और शिफ्ट कैसे होना है वो भी बताएंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको काम मिलने वाला है, ढेर सारे काम मिलेगा। साथ में आधार सेंटर तो आपका रहेगा ही, और साथ में आप जो CSC डिजिटल सेवा में काम करते हो वो भी सारा काम तो रहेगा ही। तो मतलब एक अच्छा खासा इनकम का रास्ता आपका खुलने वाला है अगर आप पंचायत भवन में शिफ्ट होते हो। तो अगर आप आधार का काम लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। IBF प्रमाण पत्र होना चाहिए, IBF का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आधार कार्ड का जो एग्जाम होता है वो भी होना चाहिए। साथ में पंचायत भवन में शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है, शिफ्ट हो जाना चाहिए। और आपको यहाँ ट्विटर का लिंक भी मिल जाएगा, जो झारखंड के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में ये जो पोस्ट किया गया है वो भी लिंक दे दिए हैं, यहाँ पर आके जा सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है सीएससी वैली पंचायत भवन शिफ्टिंग FAQ, मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि क्या सैलरी मिलेगा, कौन कौन वैली को सिलेक्ट करेगा। एक पंचायत में ढेर सारा वैली है, तो उनमें से किसको लिया जाएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा आप लास्ट तक, इसमें आपको पता चल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको साफ साफ बता के रख दिए हैं मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर वैली के लिए है ये, सीएससी ये खुद नया पोस्ट किया है। आप पुराना एक लिस्ट देखे होंगे, लेकिन ये फिर से एक नया लिस्ट आया है। यहाँ पर देखोगे ये हाईलाइट है, झारखंड के 24 डिस्ट्रिक्ट में ये काम शुरू होने वाला है आधार का। और उस 24 डिस्ट्रिक्ट में 4352 विलेज पंचायत आ रहा है। तो ये 4352 विलेज पंचायत में जो है, मतलब ग्राम पंचायत में जो है आधार सेंटर खुलने वाला है। अब सीएससी क्या क्या बता के रखा है, यहाँ पर देखोगे ये साफ साफ बता के रखा है कि फिजिकली पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट,
मतलब एक तो होता है डिजिटल, जो ऑनलाइन अप्लाई करते हो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए और वहां बन भी जाता है, तो वो वहां पर काम नहीं आएगा। यहाँ पर बता के रखा है कि फिजिकली जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो लगेगा, साथ में आईबीएफ सर्टिफिकेट। फिर यहाँ पर 5 डिजिटल कैडेट्स भी लगेगा। मतलब आपका जो सीसी लॉगिन करते हो वहाँ कैडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वहां पर 5 कैडेट का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। फिर यहाँ पर कुछ कैटेगरी बना दिया है सीएससी ने कि इन इन कैटेगरी में आपका नाम आना चाहिए। मतलब जो बेहतर काम करेगा, यहाँ पर देखोगे कैटेगरी में देखोगे ए प्लस, एक तो बनाया है ए प्लस कैटेगरी, एक तो ए कैटेगरी, एक बी कैटेगरी, एक सी कैटेगरी, एक डी कैटेगरी। तो यहाँ 5 कैटेगरी है। इस 5 कैटेगरी में जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, मतलब जो अच्छा काम दिखेगा उसी को ये काम देने का बात कर रहा है, मतलब चल रहा है। जो बेहतर काम कर रहा है उसी को ये काम मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपके पंचायत में लगभग 10 वैली है, तो 10 वैली में जो भी सबसे बेस्ट काम किया है उसको ही ये काम मिलने वाला है, आधार का काम। अब यहाँ पर ए कैटेगरी में देखोगे, ए प्लस कैटेगरी में देखोगे तो 501 प्लस ट्रांजैक्शन होना चाहिए पर मंथ आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से या फिर डीजीपे से। अगर आप ए कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर देखिए आपको 251 से लेके 500 ट्रांजैक्शन पर मंथ करते हो तो ए कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप बी कैटेगरी में आना चाहते हो तो 101 से लेके 250 ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा आपको, तब एक बी कैटेगरी में आ जाओगे। और यहाँ पर लिखा गया है 21 से 100 ट्रांजैक्शन करते हो तो आप सी कैटेगरी में आ जाओगे। अगर आप यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन करते हो तो डी कैटेगरी में आओगे। तो सीसी फाइंड करेगा, यहाँ पर देखेगा जो बेहतर काम किया है। मान लो आपके पंचायत में ए प्लस कैटेगरी में कोई आ रहा है और आप नीचे आ रहे हो, तो इसको ही मिलने का चांसेस ज्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब आधार सेंटर का काम जो है सबसे पहले जो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा उसी को मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पर कोई कोई वैली क्या करता है, काम नहीं किया है तो यहाँ पर वो भी बताया गया है कि जीरो कैटेगरी मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसका सीसी आईडी जो है ऑटोमेटिक जो है 3 मंथ के भीतर डिलीट कर दिया जाएगा। उसके बाद भी कुछ कंडीशन लगाया गया है, यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। जैसे कि शॉर्ट में बताऊं तो पीएमजी दिशा में 100 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं पास होना चाहिए। 500 ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए। मेरा तो फिलहाल इसमें 350 प्लस है, इसमें 1600 प्लस है। और यहाँ पर ये बता के रखा है कि आप लेस देन इंश्योरेंस, यहाँ पर बता के रखा है कि इंश्योरेंस आपका कम से कम 50 इंश्योरेंस प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस तो हम लगभग 150 या उससे ज्यादा क्रॉस किए। एनपीएस यहाँ पर मार खा जाएंगे क्योंकि एनपीएस ज्यादा नहीं कर पाए हैं। और बीसी तो है नहीं, डीजीपे का ऑप्शन दे दिया गया है कि डीजीपे में आप एक्टिव होना चाहिए, डीजीपे भी आपका चलाना चाहिए। अगर आप एक वैल्यू तो डीजीपी चलाइए। आईआरसीटी अकाउंट होना चाहिए। रेलवे टिकट डेली कम से कम आपका 10 रेलवे टिकट होना चाहिए डेली, या क्या लिखा है यहाँ पर देख लेते हैं। डन लेटेस्ट 10 रेलवे टिकट होना चाहिए, तो रेलवे टिकट तो डेली बुक होता है। अब यहाँ पेंशन 500, यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो है ढेर सारा सर्विस है, जैसे कि PMSYM एक प्रोडक्ट है, PMVMY एक प्रोडक्ट है, PMKMY एक प्रोडक्ट है। इन तीनों में मिला के और भी अदर्स होगा, यहाँ पर देखो अदर्स सर्विस, इन सभी में मिला के आपका कम से कम 500 होना चाहिए। मतलब रजिस्ट्रेशन का अगर काम है तो रजिस्ट्रेशन 500 होना चाहिए, अगर ट्रांजैक्शन का है तो ट्रांजैक्शन 500 होना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आयुष्मान कार्ड जो है कम से कम 500 कार्ड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब बनाना चाहिए आपको। अगर आप वैली हो तो आयुष्मान भी लगभग 1000 से क्रॉस है। 11 नंबर में देखोगे तो ई स्टोर का ऑप्शन दिया गया है, जो CCSPB का जो ऑफिशियल मोबाइल ऐप है ई स्टोर, जहां से अमेजोन टाइप है वो एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में कम से कम 10,000 का ऑर्डर होना चाहिए। जैसे कि इसमें ये लिखा गया, ब्रांड भी प्रोडक्ट भी कुछ दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हो। आके नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर नीचे जो है साफ साफ बता के रखा है कि आपका आईडी कभी भी हम टर्मिनेट कर सकते हैं अगर आप ये करते हो तो। जैसे ग्राम पंचायत में रेट चार्ट होना चाहिए, बैनर होना चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ लिखा गया है। और रेट चार्ट से अगर अधिक आप पैसा लेते हो, कोई अगर आपके नाम पे कंप्लेन कर दिया तो आप पर जो है FIR भी दर्ज हो सकता है, और साथ में आपका आईडी जो है परमानेंट टर्मिनेट कर देगा। तो कुछ इस प्रकार से कुछ नया गाइडलाइन है। और अगर आप एक
सीएससी वैली हो, झारखंड के रहने वाले हो या फिर अदर स्टेट के हो, तो क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको लिंक दे दिए हैं। ये वाला फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फॉर्म फिलअप करना है और आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के यहाँ जमा कर देना है। जमा करने से पहले आपको ये भी हार्ड कॉपी देना होगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड देना होगा, आपका बैंक पासबुक, आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपका आईबीएफ सर्टिफिकेट, आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, आधार का जो एग्जाम होता है वो भी सर्टिफिकेट इसके साथ अटैच करके जमा करना पड़ेगा। और आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई गूगल फॉर्म एक निकला होगा, वो गूगल फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। इससे पहले जो हम एक वीडियो बनाए थे उसमें गूगल फॉर्म कैसे भरना है वो भी दिखाए थे। तो कहने का मतलब है कि आधार सेंटर अब ज्यादा दूरी पे नहीं है, बहुत दिन इंतजार कर लिए। अब झारखंड में जो है सभी पंचायत में, लगभग झारखंड में जितना ग्राम पंचायत है सभी में आधार सेंटर ओपन होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, साथ में इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो सारा वीडियो या फिर वो सारा पोस्ट जो है चेक कर सकते हो। नीचे एक और लिंक मिल जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पर देखो सीएससी वैली टेलीग्राम ज्वाइन लिंक। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी कभी टाइम नहीं मिलता है वीडियो अपलोड करने का, तो उस टाइम उस बीच अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो नोटिफिकेशन हम टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। तो उसमें आपको ये फायदा होगा, जैसे कि ये वीडियो कल के डेट में आ जाना चाहिए था लेकिन आ जा रहा है रात को लगभग। मैं सुबह सुबह नोटिफिकेशन डाल चुके हैं टेलीग्राम में कि ये काम जो है झारखंड में स्टार्ट होने वाला है। तो इस प्रकार से न्यूज जो है टेलीग्राम में जल्दी मिलने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।